नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के सभी अभिलेख और सभी हरियाणा के किले। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ पे है? यह रहेगा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा हरियाणा राज्य का अभिलेखागार स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? 1976 के अंदर की गई। कब की गई? 1976 के अंदर। और क्षेत्रीय अभिलेखागारों की संख्या पूछ ली जाए तो क्षेत्रीय अभिलेखागार की संख्या रहेगी 2। ठीक है, और पहला रहेगा अंबाला और दूसरा रहेगा हिसार। कौन सा? सेकंड रहेगा हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है कौन सा है? तो राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख रहेगा टोपरा अभिलेख। कहाँ पे है? टोपरा अभिलेख रहेगा कहाँ पे? यमुना नगर से मिला। कहाँ से मिला? यमुना नगर। ठीक है, या ऑप्शन के अंदर अंबाला दिया हुआ हो तो अंबाला टिक करेंगे। क्या करेंगे? अंबाला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि टोपरा अभिलेख को कौन चुरा करके ले गया था? तो टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक चुरा करके ले गया। और कहाँ पे रख दिया इसे? दिल्ली के अंदर ले गया। फिरोज शाह तुगलक है वो टोपरा अभिलेख को चुरा करके कहाँ ले गया? दिल्ली के अंदर ले गया। ठीक है, और टोपरा अभिलेख के बारे में पूछ लिया जाए कि टोपरा अभिलेख की लिपि कौन सी है? तो टोपरा अभिलेख की लिपि रहेगी कौन सी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी रहेगी? ब्राह्मी लिपि। और टोपरा अभिलेख की मतलब भाषा के बारे में पूछ लिया जाए तो भाषा रहेगी प्राकृत भाषा। कौन सी रहेगी? प्राकृत भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में टोपरा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो वर्तमान के अंदर टोपरा अभिलेख हमारा कहाँ रहेगा? फिरोज शाह कोटला। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला, या हमें दिया हुआ मिले दिल्ली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फिरोज शाह कोटला या दिल्ली ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राज्य में कुल कितने अभिलेख मिले हैं? तो सम्राट अशोक के राज्य में कुल कितने अभिलेख मिले? 33। कौन से? 33। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से मिला है? तो राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से मिला है? सूद के अंदर से। कहाँ से? सूद। कहाँ पे है ये? जगाधरी। सूद या जगाधरी। और ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा यमुना नगर में। कहाँ पे रहेगा? यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा भोज का अभिलेख कहाँ से मिला है? या राजा भोजराज का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो राजा भोजराज का अभिलेख मिला है हमारा कहाँ से? पेवा से। और पेवा कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा पेवा। लाओस के राजा देवका द्वारा राज्य के किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया? तो किसका वर्णन किया गया भाई? यह किया गया कुरुक्षेत्र का। कहाँ का? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का वर्णन किया गया। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख से हमें 8 स्तंभों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह कहाँ पे रहेगा? हिसार के अंदर हमें क्या मिलते हैं? 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में सूचना मिलते हैं। या फिर हमें 8 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? हिसार से। या फिर प्रॉपर स्थान रहेगा गुजरी महल। कहाँ से? गुजरी महल से 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में सूचना मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हमारा कहाँ से मिला है? वह मिला है हाँसी से। कहाँ से? हाँसी से। ठीक है, और सिरसा से कौन सा अभिलेख मिला है? या फिर सिरसा अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सिरसा से हमें पशुपति संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पशुपति संप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख राज्य में कहाँ से मिला है? तो खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख हमारा कहाँ से है? करनाल से। कहाँ से मिला है? करनाल से मिला है। और इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है इस अभिलेख से? तो इस अभिलेख से तालाब निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तालाब निर्माण के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
हर्षवर्धन व पुलकेशियन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कहाँ से मिलता है भाई? ये रहेगा ऐहोल अभिलेख। कौन सा रहेगा? ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा हर्षवर्धन और पुलकेशियन के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा सार्स का किला कहाँ स्थित है? तो राजा सार्स का किला कहाँ पे रहेगा? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि फिरोज का किला कहाँ से मिला है, तो फिरोज का किला हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट से मिला है। कहाँ से? फिरोज का किला हमारा कहाँ पे रहेगा? हिसार डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह तुगलक का किला तो हमारा कहाँ पे रहेगा? फतेहाबाद के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा? फतेहाबाद के अंदर फिरोज शाह तुगलक का किला स्थित है। या फिर फिरोज का किला पूछ लिया जाए डायरेक्ट, तो फिरोज का किला हमारा कहाँ पे रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा? फिरोज किला हमारा हिसार के अंदर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा असीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो असीगढ़ का किला हमारा कहाँ पे रहेगा? वह रहेगा झांसी के अंदर। कहाँ पे रहेगा? झांसी के अंदर हमारा असीगढ़ का किला स्थित है। और असीगढ़ के किले के अंदर किसका निर्माण किया जाता था? तो यहाँ पे क्या थी? तलवार बनाने की फैक्ट्री। क्या थी? तलवार बनाने की फैक्ट्री। और यह किसके द्वारा स्थापित की गई? तो यह किसके द्वारा स्थापित की गई? राजा द्रुपद के द्वारा। किसके द्वारा? राजा द्रुपद के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डोसी के किले का निर्माण किसने करवाया? या डोसी का किला कहाँ स्थित है? तो डोसी के किले का निर्माण किसने करवाया भाई? बलवन ने। किसने? बलवन ने। बलवन ने डोसी के किले का निर्माण करवाया। और यह कहाँ पे रहेगा? डोसी का किला हमारा रहेगा महेंद्रगढ़ के अंदर। कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा डोसी का किला स्थित है। ठीक है। या फिर पूछ लिया जाए कि माधोगढ़ का किला कहाँ पे रहेगा? तो माधोगढ़ का किला भी हमारा कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा माधोगढ़ का किला स्थित है। या फिर महेंद्रगढ़ का किला भी हमारा कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर ही रहेगा। महेंद्रगढ़ का किला भी हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। अगर माधोगढ़ के किले का निर्माण पूछ लिया जाए कि माधोगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, तो माधोगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने। किसने करवाया? माधो सिंह ने माधोगढ़ के किले का निर्माण करवाया। या महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण पूछ लिया जाए कि महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, तो यह करवाया तांत्या टोपे ने। किसने? तांत्या टोपे ने महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है हमारा रानीपुर का किला किस जिले में स्थित है? तो रानीपुर का किला हमारा कहाँ पे रहेगा? वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर रानीपुर का किला हमारा स्थित है। या फिर रामगढ़ का किला भी हमारा कहाँ पे रहेगा? रामगढ़ का किला भी हमारा पंचकुला के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा रामगढ़ या रानीपुर का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रावड़ी का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो त्रावड़ी का दुर्ग हमारा कहाँ पे रहेगा? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा त्रावड़ी का दुर्ग स्थित है। या तावड़ू का किला पूछ लिया जाए तो तावड़ू का किला हमारा नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा। तावड़ू का किला, तावड़ू किला हमारा रहेगा नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और त्रावड़ी का दुर्ग रहेगा हमारा करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अगर पूछ लिया जाए कि त्रावड़ी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माता कौन है, तो वह रहेगा पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा काबुली बाग का किला किस जिले में स्थित है? तो काबुली बाग का किला हमारा कहाँ पे रहेगा? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा काबुली बाग का किला स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए कि जल महल कहाँ स्थित है, तो जल महल हमारा नारनौल के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? नारनौल के अंदर जल महल स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि काबुली बाग का निर्माण किसकी याद में किसने करवाया, तो बाबर ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? बाबर ने काबुली बाग का निर्माण करवाया। और किसकी याद में करवाया?
बेगम मसूमत की याद में। किसकी याद में? बेगम मसूमत की याद में, मुसम्मत की याद में, ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया। और यह क्या रहेगा कि यह राज्य का सबसे प्राचीन मुगल कालीन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मुगल कालीन दुर्ग। कौन सा रहेगा? काबुली बाग, मुगल कालीन दुर्ग रहेगा हमारा काबुली बाग का किला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ स्थित है? तो राजा नाहर सिंह का किला हमारा कहाँ पे रहेगा? वह रहेगा बल्लभगढ़ के अंदर। कहाँ पे रहेगा? बल्लभगढ़ के अंदर। और बल्लभगढ़ हमारा कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा बल्लभगढ़ स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मटिया के किले का निर्माण किसने करवाया? तो मटिया के किले का निर्माण किसने करवाया? वह करवाया शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने मटिया के किले का निर्माण करवाया। और मटिया का किला कहाँ स्थित है? तो मटिया का किला हमारा पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्ण का किला कहाँ स्थित है? तो कर्ण का किला हमारा कहाँ पे रहेगा? कर्ण का किला रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र या थानेसर। प्रॉपर जगह पूछ ली जाए तो थानेसर के अंदर कर्ण का किला स्थित है, ठीक है। और कर्ण झील पूछ ली जाए तो कर्ण झील करनाल के अंदर है। कहाँ पे है? करनाल के अंदर। और गौकर्ण तालाब पूछ लिया जाए कि गौकर्ण तालाब कहाँ स्थित है? तो गौकर्ण तालाब हमारा रहेगा रोहतक के अंदर। कहाँ पे रहेगा? रोहतक के अंदर गौकर्ण तालाब, कर्ण झील करनाल के अंदर, और कर्ण का किला कुरुक्षेत्र या थानेसर के अंदर हमारा स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जींद के किले का निर्माण किसने करवाया? तो जींद के किले का निर्माण किसने करवाया? गणपत सिंह ने। किसने करवाया? राजा गणपत सिंह ने। और कब करवाया? 1775 1775 के अंदर इस किले का निर्माण किया गया। और सवाई माधव सिंह ने किसका निर्माण करवाया? तो सवाई माधव सिंह ने किसका निर्माण करवाया? माधवगढ़ के किले का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? माधवगढ़ का किला। और माधवगढ़ का किला कहाँ पे रहेगा? यह रहेगा महेंद्रगढ़ के अंदर। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का एकमात्र प्राचीन मिट्टी का किला कौन सा है? तो राज्य का एकमात्र प्राचीन मिट्टी का किला कौन सा रहेगा? रानिया दुर्ग। कौन सा रहेगा? रानिया दुर्ग। और इसका निर्माता पूछ लिया जाए कि इसका निर्माता कौन है, तो वह रहेगा राजा वीरू सिंह। कौन रहेगा? राजा वीरू सिंह। और पूछ लिया जाए कौन सी शताब्दी के अंदर करवाया गया, तो 14वीं शताब्दी के अंदर इसका रानिया दुर्ग का निर्माण करवाया गया राजा वीरू द्वारा, ठीक है। और अगर कलसिया रियासत के किले के बारे में पूछ लिया जाए कि इसकी क्या विशेषता है यह, या फिर यह कहाँ स्थित है, तो कलसिया रियासत का किला कहाँ पे रहेगा? छछरौली के अंदर। कहाँ पे? छछरौली के अंदर, ठीक है। और छछरौली हमारा कहाँ पे है? यमुना नगर के अंदर। कहाँ पे है? यमुना नगर के अंदर। और यमुना नगर के अंदर कौन कौन से किले स्थित हैं? तो यमुना नगर के अंदर कौन सा किला है? एक तो है हमारा कौन सा? बूढ़िया का किला। कौन सा? बूढ़िया का किला। और सेकंड रहेगा सगोरा का किला। कौन सा? सगोरा का किला। और थर्ड नंबर पे रहेगा छछरौली का किला। कौन सा? छछरौली का किला। तो 3 हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल महल कहाँ स्थित है? तो जल महल हमारा कहाँ पे रहेगा? जल महल रहेगा हमारा नारनौल के अंदर। कहाँ पे रहेगा? नारनौल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किन 3 किलों का वर्णन मिलता है? तो किस किस का वर्णन मिलता है भाई? रोहतक का, महम का, सिरसा का, और यह सभी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के महम, रोहतक और सिरसा का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में दरवाजे की सर्वाधिक ऊंचाई वाला किला कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाला किला कौन सा रहेगा?
रामगढ़ का किला। कौन सा रहेगा? रामगढ़ का किला। और रामगढ़ का किला पूछ लिया जाए कि कहाँ पे है, तो वह रहेगा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ रहेगा? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह स्थित है। और इसकी अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो इसकी ऊंचाई रहेगी 37 फुट। कितनी? 37 फीट। ठीक है। और इसका अगर निर्माता पूछ लिया जाए तो चंदेल राजपूत ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? चंदेल राजपूतों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि त्रावड़ी का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो त्रावड़ी दुर्ग रहेगा हमारा कहाँ पे? पानीपत के अंदर। कहाँ पे रहेगा? सॉरी, करनाल के अंदर। कहाँ पे रहेगा? करनाल के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस दुर्ग का निर्माण विक्टोरिया स्टाइल में किया गया? तो कहाँ पे किया गया विक्टोरिया स्टाइल का निर्माण? किस किले का किया गया है? वह किया गया लोहारू का किला। कौन सा? लोहारू का किला। ठीक है। और बूडिया के किले या फिर सगोरा के किले के बारे में पूछ लिया जाए तो यह आपको बताया कहाँ पे है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये दोनों स्थित हैं। और थर्ड नंबर पे है यमुनानगर के अंदर छछरौली का किला। कौन सा रहेगा? छछरौली का किला। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के किस किले में खुदाई के दौरान एक सोने से भरा मटका मिला है? तो कहाँ से मिला है ये मिला है हमारा माधवगढ़ के किले से। कहाँ से? माधवगढ़ के किले से हमारा यह मिला है। ठीक है। और माधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित रहेगा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा माधवगढ़ का किला स्थित है। और अगर खोखराकोट का किला पूछ लिया जाए कि खोखराकोट का किला कहाँ स्थित है, तो यह रहेगा रोहतक के अंदर। कहाँ पे रहेगा? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असीरगढ़ के किले के को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? तो असीगढ़ के किले को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? यह किया गया 1973 के अंदर। कब किया गया? 1973 के अंदर इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस प्राचीन दुर्ग में 52 कोठियां बनी हुई थी? तो किस प्राचीन दुर्ग के अंदर 52 कोठियां बनी हुई थी? वह था माधवगढ़ का किला। कौन सा? माधवगढ़ का किला। और माधवगढ़ का किला कहाँ पे है? ये रहेगा महेंद्रगढ़ के अंदर। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ के अंदर हमारा कौन सा है? माधवगढ़ का किला स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए कि गोकलगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो गोकलगढ़ का किला हमारा रहेगा रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसका अगर पूछ लिया जाए कि निर्माता कौन है, तो इसका निर्माता रहेगा राजा सख्त। कौन रहेगा? राजा सख्त इसका निर्माता रहेगा। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि राजा बलराम का किला कहाँ स्थित है, तो राजा बलराम का किला हमारा रहेगा बल्लभगढ़ के अंदर। कहाँ पे? बल्लभगढ़ के अंदर हमारा स्थित है। और बल्लभगढ़ हमारा कहाँ पे रहेगा? यह रहेगा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा यह स्थित है। और तावड़ू का किला पूछ लिया जाए कि तावड़ू का किला कहाँ स्थित है, तो वह रहेगा नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और नूह के अंदर कोटला और इंदौरी का किला भी स्थित है। कौन सा? कोटला या इंदौरी का किला। कौन सा? कोटला या इंदौरी का किला नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है।